क्या भगवान बुद्ध ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछने पर मौन हो जाते थे, या भगवान बुद्ध ने ईश्वर नहीं है ऐसा कहा है, या फिर भगवान बुद्ध एग्नोस्टिक थे? यह सभी प्रश्नों पर से आज पर्दा हटेगा और इस वीडियो के अंत तक सत्य सबके सामने होगा। अलग अलग लोग भगवान बुद्ध के बारे में ऐसी बात करते हैं जो भगवान बुद्ध ने कभी कही ही नहीं है। आज हम त्रिपिटक से जानेंगे कि सच में भगवान बुद्ध ने ईश्वर के विषय में क्या कहा था। हम 5 रेफरेंस के बारे में जानेंगे। लास्ट में जो रेफरेंस दिया गया है उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम अंगुत्तर निकाय के तीसरे निपात में 61 नंबर का सूत्र है वह पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध के समय कुछ लोग ऐसा मानते थे कि सभी जीव ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। जो कुछ भी सुख और दुख या न्यूट्रल वेदना अनुभव होती है वह सब कुछ ईश्वर के ही कारण अनुभव होती है। तो भगवान बुद्ध उन लोगों से प्रश्न पूछते थे कि तुम्हारे मत के अनुसार देखा जाए तो ईश्वर निर्माण के कारण ही व्यक्ति प्राणी हिंसा करने वाला बनता है, व्यक्ति चोरी करता है, झूठ बोलता है, बुरे वचन बोलता है, रेप या मिथ्या आचार करता है, क्रोध करता है। यह सब कुछ ईश्वर निर्माण के ही फलस्वरूप होता है। यह जो लोग गलत धारणा वाले बन गए हैं, यह सब कुछ ईश्वर के कारण ही हुआ है। अगर ईश्वर ही सुख दुख देता है तो हमारा पूरा जीवन, हमारा भविष्य, सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में है। फिर तो फ्री विल यानी अपने जीवन के निर्णय खुद से लेने की स्वतंत्रता ही नहीं बचेगी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर ईश्वर को ही सार रूप ग्रहण कर लिया जाए कि वह हमें सुख दुख देता है, तो कौन सा कर्म करना सही है और कौन सा गलत, जीवन में क्या करना जरूरी है और क्या करना जरूरी नहीं है, यह सब के बारे में हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा ही नहीं बचेगी। प्रयास करने का भी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सुख और दुख तो ईश्वर के ही फलस्वरूप होगा। दूसरा ईश्वर का खंडन दीघ निकाय में देखने मिलता है। दीघ निकाय का देवदह सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि ईश्वर के कारण ही सभी जीव सुख और दुख अनुभव करते हैं, तो यह जो नग्न साधु लोग हैं जो आजीवन खुद को दुख ही दुख देते रहते हैं, तो फिर पक्का ही इन नग्न साधुओं को बनाने वाला ईश्वर पापी ईश्वर होगा, बुरा ईश्वर होगा, क्योंकि वह पूरे जीवन दुख में ही रहते हैं। भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं कि ऐसा दुख देने वाला ईश्वर अच्छा या दयालु कैसे हो सकता है? वह तो कठोर, निर्दयी और पापी ही होगा, बुरा ही होगा, जो इन नग्न साधुओं को दुख ही दुख देते जा रहा है। जातक कथा 528 में भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि ऐसा ही है कि ईश्वर ही सभी जीवों का पेट भरता है, उसी के इच्छा के अनुसार मनुष्य को धन दौलत मिलती है और ईश्वर की इच्छा से ही किसी पर आपत्ति या दुख आ पड़ता है, व्यक्ति भला बुरा कर्म करता है। अगर ऐसा है तो ईश्वर ही दोषी ठहरता है, मनुष्य नहीं। ईश्वर में ही दोष है, इसीलिए वह लोगों से बुरे कर्म करवाता है, लोगों को विपत्ति में डालता है। 543 नंबर की जातक कथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर ब्रह्मा ही ईश्वर है और उसने ही सब कुछ बनाया है, तो जिसके पास आंखें हैं वैसे लोग दुखद दृश्य देख पाते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा अपने ही प्राणियों को दुख में देख उन्हें दुख से बाहर क्यों नहीं निकालता? यदि ईश्वर की शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है, तो आशीर्वाद देने के लिए ईश्वर का हाथ इतना कम क्यों उठता है? उसके सभी जीवों को कुछ न कुछ दुख क्यों है? वह सबको सुखी क्यों नहीं बना देता? दुनिया में झूठ, धोखाधड़ी जैसे बुरे गुण ही प्रबल क्यों होते हैं? अगर ब्रह्मा ईश्वर है तो ब्रह्मा को मैं अधर्मियों में से एक मानता हूँ, जिसने पाप को पनाह देने के लिए यह दुनिया बनाई है। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने ईश्वर ने यह दुनिया बनाई है, इस बात का या इस मत का खंडन किया था। अब दीघ निकाय से आखिरी रेफरेंस देखेंगे जिसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ईश्वर शब्द का अर्थ समझेंगे। ईश्वर यानी वह जो नश्वर नहीं है, नश्वर यानी जो इम्परमानेंट है, जिसमें नष्ट होने का गुण है। लेकिन ईश्वर वह है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका अंत नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो परमानेंट है, नित्य है।
भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसी चीज या व्यक्ति इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकती जो परमानेंट हो, क्योंकि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसके पीछे कारण होते हैं। एक समय के बाद वह कारण नष्ट होते ही है। जैसे ही कारण नहीं रहेंगे वह उत्पन्न हुई चीज भी नष्ट हो जाएगी। जब ब्रह्मांड का नियम है। भगवान बुद्ध के समय कभी भी कोई भी व्यक्ति ने आकर ऐसा नहीं कहा है कि शिव जी ईश्वर है, हम ऐसा मानते हैं, श्री विष्णु ईश्वर है, हम ऐसा मानते हैं। ऐसा एक भी साधु सन्यासी भगवान बुद्ध से नहीं मिला था, क्योंकि तब ऐसे कोई ईश्वर मौजूद ही नहीं थे। लेकिन भगवान बुद्ध के समय कई लोग थे जो कहते थे कि एक लोक है, वहाँ एक सत्व रहता है जिसका नाम ब्रह्मा है, और उसी ने हम सबको, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को बनाया है। वह ऐसी बात इसीलिए करते थे क्योंकि उन्होंने चतुर्थ ध्यान समाधि में जाकर यह सब देखा था। वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी सीमित प्रज्ञा होने के कारण वो सत्य को समझ न सके। भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा नहीं है ऐसा नहीं कहा, बल्कि ऐसा बताया है कि ब्रह्मा भी एक प्राणी है, हमारी तरह है, लेकिन वो ईश्वर है। यह बात गलत है। चलिए डिटेल में समझते हैं। दीघ निकाय का फर्स्ट सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र या 24वां सूत्र पथिक सूत्र, उसमें आप ये सब पढ़ पाओगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई लोग ब्रह्मा को ईश्वर कहते हैं। वह ब्रह्मा को सृष्टि बनाने वाला मानते हैं। वह ब्रह्मा को नित्य, सर्वज्ञ, सब कुछ वश में रखने वाला, कर्ता निर्माता मानते हैं। लोग ऐसा इसीलिए मानते हैं क्योंकि बहुत समय बीत जाने के बाद एक समय आता है जब यह ब्रह्मांड में प्रलय होता है, सब कुछ नष्ट होने लगता है, सभी सत्व मरने लगते हैं, पृथ्वी नष्ट हो जाती है, सारे के सारे 6 स्वर्ग लोग नष्ट हो जाते हैं। उनके बाद जो प्रथम ध्यान समाधि के कारण उत्पन्न हुए ब्रह्मा है, वह लोक भी नष्ट हो जाते हैं। उनके ऊपर के और 2 लोक भी नष्ट हो जाते हैं। आभस्सरा और उसके ऊपर के लोग नष्ट नहीं होते। बहुत समय बीत जाता है, सब कुछ नष्ट ही रहता है, कुछ भी क्रिएशन नहीं होता। फिर बहुत समय बीतने के बाद फिर से ब्रह्मांड का बनना शुरू होता है। फिर ब्रह्मलोक भी उत्पन्न होता है जो नष्ट हो चुका था, लेकिन अभी तक वहाँ कोई सत्व यानी प्राणी नहीं होता है, इसलिए उसे शून्य ब्रह्म विमान या शून्य ब्रह्मलोक कहा जाता है। आभस्सरा लोक का कोई सत्व अपनी आयु खत्म होने से इस ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। वहाँ वह मनोमय होता है, प्रथम ध्यान समाधि के प्रीति में रत रहता है, जीवन गुजारता है। वहाँ पर वह सत्व बहुत समय तक अकेले रहने से उब जाता है और उसे ऐसा विचार आता है कि काश यहाँ दूसरे प्राणी भी या सत्व भी होते। तब कुछ समय बीतने के बाद आभस्सरा लोक से कोई सत्व अपनी आयु खत्म होने से यहाँ ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। यह देखकर जो सत्व सबसे पहले ब्रह्मलोक में था, उसको ऐसा होता है कि मैंने ही पहले ये सोचा था कि यहाँ कोई सत्व उत्पन्न हो, और फिर ऐसा ही हुआ। यानी ये सत्व मेरे ही द्वारा निर्मित है, मेरी इच्छा से ही उत्पन्न हो गए हैं। जो सत्व बाद में उत्पन्न होते हैं वह सोचते हैं कि हमारे यहाँ आने से पहले ही यह सत्व यहाँ पर मौजूद था, हम उनके बाद यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह ही ब्रह्मा है, महाब्रह्मा है, सर्वद्रष्टा, ईश्वर और कर्ता निर्माता है। तो ऐसे सबसे पहले सत्व उत्पन्न हुआ, उसके मन में भी मिथ्या धारणा बनती है, और उसके बाद में जो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं उन्हें भी मिथ्या धारणा बनती है कि यह प्रथम सत्व ही ईश्वर है। इस तरीके से ब्रह्मा को ईश्वर समझने की गलत धारणा शुरू हुई। अब बहुत सारा समय चला जाता है, ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया होता है। तब कोई सत्व ब्रह्मलोक में अपनी आयु खत्म होने के बाद यहाँ पृथ्वी लोक में उत्पन्न होता है, और वो पृथ्वी पर घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाता है और ध्यान समाधि में इतना निपुण बन जाता है कि चतुर्थ ध्यान समाधि में जाकर अपना पहले का जन्म याद कर पाता है, लेकिन उसके पहले के जन्म देख नहीं पाता। तो जब वो अभी के जस्ट पहले का जन्म देखता है, फिर वो यह सब बातें सभी को बताता है कि हम सभी ब्रह्मा, महाब्रह्मा द्वारा निर्मित है, उन्होंने ही हमें बनाया है, वह ईश्वर है और वो
परमानेंट है, नित्य है, शाश्वत है। लेकिन हम जो ब्रह्मा द्वारा निर्मित है वह सभी प्राणी अनित्य है, अशाश्वत है, मरणशील है। और ऐसे संसार में जब मिथ्या दृष्टि शुरू हुई थी, ब्रह्मलोक है, उसमें ब्रह्मा रहते हैं, वह ईश्वर है। लेकिन ये सत्य नहीं है। जब भगवान बुद्ध ने एक बार नहीं बल्कि लाखों बार यूनिवर्स को नष्ट होते हुए और बनते हुए देखा, तब उन्होंने जाना कि जो ब्रह्मलोक का ब्रह्मा है वह भी एक दिन मर जाता है, लेकिन अपने अभिमान के कारण, और उनका बहुत लंबा जीवन काल होता है। इसीलिए वो यह बात समझ नहीं पाते हैं कि वो भी मरणशील है, ईश्वर नहीं है, वह भी नश्वर है। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। एवरेज मनुष्य की आयु 70-75 साल होगी, फिर भी हम ही ऐसी दृष्टि या धारणा वाले बन जाते हैं कि हम परमानेंट हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स परमानेंट हैं। तो ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी ब्रह्माओं की आयु तो लाखों करोड़ साल होती है या उससे भी ज़्यादा होती है, तो उन्हें तो हम परमानेंट हैं, ऐसी धारणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए सूत्र को अट्टकथा के साथ फिर किसी लाइव स्ट्रीम में समझेंगे। नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।